कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक उर्वरक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? यूरिया। क्या है? कार्बनिक उर्वरक। कार्बनिक उर्वरक में यूरिया के साथ एक और आता है कैल्शियम साइनामाइड। क्या आता है? कैल्शियम साइनामाइड। यूरिया में ध्यान रखना नाइट्रोजन कितनी होती है बेटा? 46% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। और इसमें एक कार्बनिक उर्वरक में एक और लिया जाता है, वो होता है कैल्शियम साइनामाइड। कौन सा? कैल्शियम साइनामाइड। जिसमें कैल्शियम साइनामाइड में क्या डाला जाता है? ध्यान रखना 25% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। यूरिया का सूत्र है वो एमाइड ग्रुप से, किससे? एमाइड ग्रुप से है, जो NH2CO NH2। तो अपन यूरिया के अपघटन जो पौधों को प्राप्त होगा किस रूप में होगा वो करेंगे अपन। तो NH2CO और NH2 को अपन यूरिक एंजाइम के द्वारा, कौन सा? यूरिक एंजाइम के द्वारा अस्थायी उत्पाद बनता है। वो कौन सा बनता है? NH4 बनता है, जिसको बोलते हैं अपन अमोनियम कार्बोनेट। जो यूरिक एंजाइम के द्वारा एमाइड को तोड़ने का काम करता है। एमाइड को कौन तोड़ रहा है? एमाइड ग्रुप को यूरिक एंजाइम तोड़ रहा है। किसमें तोड़ रहा है? अस्थायी उत्पाद बनेगा। अस्थायी उत्पाद क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट। इससे जो स्थायी उत्पाद बनेगा वो कौन सा बनेगा? अमोनियम बनेगा। क्या बनेगा? अमोनियम बनेगा। अमोनियम के द्वारा नाइट्राइड में बदलता है। कौन सा? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास सूक्ष्म जीव के द्वारा, नाइट्रोसोमोनास के द्वारा अमोनियम को किसमें तोड़ता है? नाइट्राइड में। किसमें तोड़ता है? नाइट्राइड में। अब नाइट्राइड को नाइट्रोडोबैक्टर के द्वारा किसमें तोड़ता है? वो नाइट्रेट में। तो ध्यान रखना अमोनियम के दो उत्पाद बनेंगे, कौन से? अमोनियम और नाइट्राइड। आपको पता है नाइट्रोजन दो रूप में ग्रहण करता है, एक तो धनायन, दूसरा है ऋणायन। तो धनायन में कौन सा होगा? अमोनियम। भाई नाइट्रोजन किसमें करेगा? दो में, अमोनियम और नाइट्रेट में। तो धनायन वाला कौन सा होगा? अमोनियम। और नाइट्रेट वाला कौन सा हो गया? नाइट्रेट कौन सा होगा? ऋणायन हो गया। तो नाइट्रोजन पौधों में हमेशा दो रूपों में लेते हैं। पौधा किस किस में रूप में लेता है? अमोनियम और नाइट्रेट। एकमात्र नाइट्रोजन, एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है N जो पौधों को दो रूप में ग्रहण करते हैं, धनायन और ऋणायन। ध्यान रखना किसमें? धनायन और ऋणायन। फिर बाद में आते हैं अपन यूरिया हमेशा धान के खेत में जो देते हैं वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? अक्षय क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? अक्षय क्षेत्र, रिड्यूस जोन में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? रिड्यूस जोन में। और ज्यादा अधिकतर यूरिया का उपयोग करेंगे तो मिट्टी कैसी हो जाएगी बेटा? अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी। कैसी मिट्टी हो जाएगी? अम्लीय प्रकृति, जिसका पीएच होता है 7 से कम। पर्णी छिड़काव, पत्तियों पर जो स्प्रे करते हैं तो कितना उसका सॉल्यूशन चाहिए? 2%। यूरिया का ध्यान रखना, पर्णी छिड़काव में यूरिया कितना परसेंट इसमें लेते हैं? 2%। और बाई यूनिट में यूरिया के कितने अणु होते हैं? 2। बाई का मतलब कितने होते हैं? 2। मोनो का मतलब 1, बाई का मतलब 2। तो बाई यूनिट मतलब यूरिया कितने अणु हैं? 2। यूरिया की खोज किसने की थी? SM रॉली ने। संश्लेषण किसने किया था? F फॉरमर ने। और वैज्ञानिक विधि यूरिया कैसे बनाया जाता है? यूरिया ध्यान में हेर्बल और बेस मेथड के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को उस टेम्परेचर पर क्या करते हैं? गर्म किया जाता है, जिससे बनाया जाता है यूरिया। ठीक है। बहुत ही अपने यूरिया में जो नाइट्रोजन 40% होती है, विशेष ज्यादातर प्रयोग में किया जाने वाला, खेतों में प्रयोग किया जाने वाला नाइट्रोजन का उर्वरक है कौन सा? यूरिया। ये कौन से ग्रुप में आता है? एमाइड ग्रुप में जाता है। एमाइड ग्रुप में दो आते हैं, कौन कौन से आते हैं? यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड। तो यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होगी? 46 और उसके कैल्शियम